Hi sisters, Assalamu alaikum. Welcome to Instyle Rabab. Welcome to my brand new vlog. तो सबसे पहले जी आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। जो कोई जहाँ से भी मुझे देख रहा है, अगर उनका आज रमज़ान स्टार्ट हो गया है तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि रमज़ानों में हमें अल्लाह ताला तौफीक दे अच्छे तरीके से इबादत करने की, और हमारे दस्तरखानों में बरकत दे, और हमें इतनी सेहत दे कि हम अच्छे तरीके से अपनी इबादत को है जो कर सकें। अच्छा, लंदन में देखें ज़रा, आज पहला रोज़ा था तो बड़े ही ज़बरदस्त वेदर के साथ हमारा रमज़ान स्टार्ट हुआ। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि प्लेजेंट सा वेदर है, कुछ हैपनिंग सी वेदर में भी नज़र आ रही थी। तो अच्छे से हमारा दिन शुरू हुआ। सहरी के बाद सो गए, इबादत की उठ के, फिर उसके बाद जी घर का काम काज किया। तो उसके बाद फिर अब खाने की बारी आई थी। किचन में तो जाना ही जाना होता है, तो उसके लिए आपको पता है, जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल एंड पे लेके आऊँगी लास्ट डे। अच्छा, लास्ट डे तो फिर मैं जा कोई नहीं सकी। मैंने फिर रमज़ान में ही, आज यानी फर्स्ट रमज़ान पे ही मैंने कहा चलो चलते हैं और फ्रूट वगैरह लेके आते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे इन कंट्रीज़ में ना एक आयल होती है जिसमें हमारे मुस्लिम्स की चीज़ें जो हैं लगा दी जाती हैं रमज़ान आते ही। तो ये राइस वहाँ पे लगे हुए थे और रीज़नेबल प्राइस में लगे हुए थे, तो मैंने उठा लिए 2 पैकेट्स, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे डेट्स भी मुझे अच्छी लगी तो मैंने वो भी, हालांकि मैं ले आई थी, फिर मैं ये वाली भी लेके आ गई। और ये चिकन और इसके ऊपर जो उसकी ब्रीडिंग वगैरह थी ये भी लेके आई। आपको पता है मेरा बेटा चाहे कुछ भी बना हुआ हो ना, उसको चिकन ज़रूर चाहिए होता है। तो लंच हो, डिनर हो, इफ्तार हो, सहर हो, हमें लंच ये जो चिकन है ये बनाना ही बनाना होता है। यहाँ पे ये चिकन की स्लाइसेस हैं। चिकन की स्लाइसेस में मैं सॉल्ट और विनेगर लगा के रख दूँगी। फिर मैं बाकी जो चीज़ें लाई थी उनको अच्छे तरीके से समेटना था, तो मैंने कहा मैं पहले इनको लगा के रख दूँ। अजीब सा ही ना दिन था। फर्स्ट रमज़ान में ऐसे ही होता है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती और फिर इतना काम भी साथ हो, तो मैंने उधर उसको लगा के रख दिया। मैंने कहा ताकि इसकी जो स्मेल ख़त्म हो जाए और वो बड़े अच्छे जूसी और सकलेंट भी बनते हैं। यहाँ पे जी मैं फ्रूट को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी कि मैं थोड़ा ले आई थी कि कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि फ्रूट चाट हमारे घर में मस्ट बनती है। मुझे जो है इफ्तार में फ्रूट चाट खाना और पकोड़े, जो अब बिल्कुल एक हमारा सेट पैटर्न है हम देसियों का कि फ्रूट चाट होनी चाहिए, पकोड़े होने चाहिए और रूह अफ़ज़ा होना चाहिए। तो मुझे बस ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो मैं अपने लिए तो डेफ़िनेटली ये बनाती हूँ, और बाकी फिर सारों की अपनी अपनी फरमाइश होती है, उसके मुताबिक हम जो है प्रोग्राम सेट वेट करते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या हुआ कि मैं जी काफ़ी टाइम तेज़ी से भाग रहा था। वैसे ही जो है मॉर्निंग लेट स्टार्ट हुई आज। फिर मैं बाहर सामान लेने चली गई, फिर इबादत भी साथ साथ चल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब मेरे जो है हस्बैंड की आज रात को बर्थडे थी और बच्चों की ज़िद थी कि हमने सेलिब्रेट करनी ही करनी है, तो केक लेके आए और मैं भूल गई। मैं बाकी सारी चीज़ें ले आई और मैं केक भूल गई। तो अब फिर जी मेरी दोबारा तैयारी थी जाने की। टाइम जो है बहुत तेज़ी से गुज़र रहा था और मैं चाह रही थी कि मैं अब कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दूं, लेकिन बच्चों ने ज़िद की तो मैंने कहा कि लेके आते हैं केक। अच्छा, फिर मैं केक लेने जब गई तो इसकी जो आगे से क्लिप्स थे ना, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड पे शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं आप जो है ना वापस आके और जो है अफ्तार की तैयारी में अफ्तार की तैयारी कर रही थी। और जी बाकी जो केक की वीडियो है ना वो इसके व्लॉग के एंड पे है। यहाँ पे क्योंकि मैं क्लीनिंग वगैरह कर चुकी थी, उसके बाद मैंने ये जो होता है ना इलेक्ट्रिक एयर फ्रेशनर होता है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। जो हम नॉर्मल स्प्रे वाले लाते हैं वो ज़्यादा देर नहीं रुकते, तो मैं ये इलेक्ट्रिक वाले यूज़ करती हूँ। बाकी मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी और ये मैंने कहा था मैं जब किचन का काम स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं किचन में लगा दूँगी। ये एयरविक का जो है एयर फ्रेशनर है, ये बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस, आपको फिर फिक्र नहीं होती कि आपने जो है अब स्प्रे वगैरह करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके जो है घर को फ्रेश करता रहता है। खाने की जो एक नागवार सी खुशबू होती है वो ख़त्म कर देता है, और अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है देता रहता है। इस दफ़ा मैं ये संदल और कोकोनट के फ्लेवर में लेके आई थी और आप बिलीव करें
कि इतना ज़बरदस्त घर सफाई करने के बाद मैंने इसको ऑन कर दिया था, महक रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने इफ्तार की जो है ना तैयारी शुरू कर दी थी। जब मुझे पता चला कि टाइम बहुत कम रह गया है तो मुझे बस फिर मेरी स्पीडें लगी और मैंने धड़ाधड़ काम करना शुरू कर दिया। ये मैं आपके साथ अपनी जो सिग्नेचर फ्रूट चाट है ना उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो आपके पास घर में फ्रूट पड़ा हुआ है ना, मतलब जितना कुछ भी आप डाल सकते हैं इसमें, किसी भी फ्रूट की कोई इतनी वो नहीं है कि ये नहीं डालना या वो नहीं। सारा टिन का फूड है, फ्रोज़न फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, जो भी फ्रूट है ना आप डाल लें और उसको छोटे छोटे उसमें पीसेस में, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, थोड़े मैं बड़े साइज़ में ही काटती हूँ क्योंकि जब आपका फ्रूट चाट बन जाता है ना तो वो वैसे ही थोड़ा सा मुझे ऐसे फील होता है फ्रूट जो है मेल्ट हो गया। तो वो अगर वो छोटा काटेंगे तो ऐसे ही कचूमर सा बना हुआ लगेगा, तो उतना बाय लुक जो है ना डिलीशियस नहीं लगेगा और इतना प्लेजेंट सी उसकी लुक नहीं आएगी। जैसा आप देखें मैं थोड़े बड़े साइज़ में ही काट रही हूँ तो अच्छा सा नाइस सी इसकी लुक आती। अच्छा, ये जो एक काम है ना ये बड़ा स्पेशल है कि आप फ्रूट चाट में ड्राई फ्रूट्स डालें। यहाँ पे मेरे पास जी काजू थे, बादाम थे और जो रेजन्स होते हैं ब्लैक रेजन, ये मैं डाल रही हूँ। आपकी सेहत की सेहत है, जायके का जायका, क्योंकि चाहे जो भी कर लेना हमारा जो ज़ुबान का जायका है ना वो नहीं हम छोड़ सकते जी। तो फिर साथ सेहत का इसी तरह ख्याल रखा जा सकता है कि उसमें थोड़ी सी हेल्थी चीज़ें ऐड की जाएँ। यहाँ पे ये वो जो मैं आपके साथ मैंने पिछले व्लॉग में चटनी शेयर की थी ना वो मैंने डाली, चाट मसाला डाला और हमारी फ्रूट चाट तैयार। अच्छा, वैसे जितनी ये वीडियो में क्विक हुई उतनी क्विक थी नहीं, बड़ा काम करना पड़ता है, फ्रूट को धोना, काटना और मिक्स करना अच्छा खासा काम होता है। अच्छा, मैं इसको ये लुक आपको दिखाना चाह रही थी इसलिए मैं आपको ज़रा क्लोज़अप में दिखा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई थी और जायका तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा, यहाँ पे ये चाट जो है ना मैं एक बोल में भी निकाल रही हूँ और दूसरा मैं एक जो कंटेनर है उसमें डाल रही हूँ कि आपको पता है कि रमज़ान जो है ना गम शेयर करने का महीना होता है। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ही कोशिश करें कि आप कोई भी आपके इर्द गिर्द ऐसा फैमिली कोई इंसान है जो नहीं अफोर्ड कर सकता या किसी भी मजबूरी के तहत वो उस तरीके से नहीं खा पी सकता, उसको बना के देने वाला कोई नहीं है, तो आप उसके साथ अपने जो दस्तरखान या अपना जो टेबल है उसमें से जो कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं वो करें। अच्छा, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपने दस्तरखान में से किसी न किसी को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाऊं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि जो आपके घर मेहमान आते हैं तो जाते हुए आपकी बीमारियां और ये सारे, मुझे भी ये भी फील होता है कि आपके जो दस्तरखान में से घर आके कोई खाए या फिर आप बाहर उसको भिजवाएं, आपकी बीमारियां आपके गम उसके साथ निकल जाते हैं। तो ये भी आप एज अ टिप जो है इसको यूज़ करके देखें अगर आपको फ़ायदा हो। अच्छा, यहाँ पे अब बस मैं इसकी चिकन के स्लाइसेस की मैरिनेशन कर रही हूँ। मैरिनेशन में इतना ज़्यादा कुछ, ये नमक है, ब्लैक पेपर है, सोया सॉस है, सिराचा सॉस है और चिली सॉस है। बस ये आपने जो है ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा फ्लेवर्स ऐड नहीं करने होते। बेसिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें सॉल्ट होता है और सॉल्ट के बाद आपने जो है ना इसके अंदर डालना है ब्लैक पेपर। तो इसको बस अच्छे तरीके से हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको वैसे तो ज़रा ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखें तो अच्छे तरीके से सॉल्ट जो है अंदर तक चला जाता है। लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरे पास कोई टाइम था ही नहीं इतना कि मैं ज़्यादा देर जो है इसको मैरिनेट करके रखूँ। भागम भाग ही बस मैं काम करने लगी हुई थी और ये बनाना भी ज़रूरी था। और कुछ लोग घर के जो हैं वो थे भी नहीं, वो बाहर भी गए हुए थे, उनके फर्स्ट रमज़ान पे ही ना इफ्तारी थी। तो मैंने कहा चलो हम जो घर में हैं वो तो अपने लिए तो बनाएं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। भाई मुझे तो रूह अफ़ज़ा के बगैर रोज़ा खोलना लगता ही नहीं है। टैंग वगैरह और ये सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं लेकिन रूह अफ़ज़ा के साथ तो एक फ़ील आती है रमज़ान की कि हमारे बचपनों से ही हम लोगों ने देखा रूह अफ़ज़ा का और रमज़ान का, रूह अफ़ज़ा पकौड़ों और रमज़ान का कोई अलग ही लेवल का जो है ना कनेक्शन है। रूह अफ़ज़ा आम दिनों में भी आप कहीं करें तो आपको रमज़ान की याद आ जाती है। इधर मैं लगी हुई थी क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रह गया था, बस मिनट्स ही जा रहे थे अब तो मैं बहुत क्विक लगी हुई थी कि रूह अफ़ज़ा बन जाए और अभी फ्राइंग रहती थी। और रूह अफ़ज़ा का ये यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ कि रूह अफ़ज़ा ही है। बच्चों को मोहितोज़ और ये और वो चाहिए होता है लेकिन मैं अपने लिए इसी तरह ही बनाती हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन इसका, हालांकि ये आपको मैं बताऊँ ये थोड़ा भारीपन दे देता है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने जो है इफ्तारी के अलावा
जो है ना खाना नहीं खाना होता, तो मुझे अगर हो भी जाता है भारीपन तो मुझे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसके बाद कोई इतना ख़ास खाना जो डिनर होता है वो जैसे रोटी होती है ना वो नहीं खानी होती। यहाँ देखें बड़ा ही प्लेजेंट सा सीन है, फूल और ग्रीनरी, ये वैसे बड़ी प्लेजेंट लगती है आपके अगर किचन में या आपकी नज़रों के सामने इस तरह की चीज़ें हों। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप पकोड़े बना रही हूँ। पकोड़े जो है ये भी मेरी ख़ास रेसिपी है। इसमें मैं बहुत बड़ी बड़ी प्याज काटती हूँ, जो आलू के स्लाइसेस काटती हूँ, और इस तरह जो फ्रेंच फ्राइज़ आप बनाते हैं उस तरह की काट के स्लाइसेस थोड़े से आलू के बना दें, तो आप बिलीव करें बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छे पकोड़े बनते हैं। और उनकी शेप वाकई प्रॉपर पकोड़ों की तरह की आती है। इसके अंदर स्पिनच वगैरह मैं काट पीट के नहीं डालती हुई, मैं पूरे पूरे लीव्स डाल देती हूँ। चिली फ्लेक्स डालें जी, इसके बाद सॉल्ट डालें, रेड चिली डालें, और आपके पकोड़े जो है बैटर तैयार है। अच्छा, ये जो सूखा धनिया होता है ये तो इसका अलग ही लेवल का टेस्ट देता है पकोड़ों में ख़ास तौर पे। बेसन डालेंगे, उसके बाद इसको मैंने जी हाथों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। बहुत ज़्यादा जो है ना पकोड़ों का जो मसाला है उसको ढीला नहीं बनाया, क्योंकि वैसे ही अनियन जो है वो प्याज मैं कहने लगी थी अनियन प्याज छोड़ता है, अनियन जो है वो पानी छोड़ता है, तो वो फिर खुद ही ढीला हो जाता है। और यहाँ पे अब टाइम बहुत कम रह गया था, तो जी मैंने दोनों तरफ पैन्स रखे, एक पे मैंने पकोड़े फ्राई करने थे, एक पे मैंने अपने बेटे के लिए चिकन बनाना था। और ये देखें जी, चिकन को मैंने कहा चलो पहले कर लेते हैं। अच्छा, ये जो चिकन का था मैरिनेशन के बाद, ये देखें वो जो मैंने आपको एक ब्रीडिंग बताई थी ना, वो घर में भी बांध सकती है, लेकिन मैं रेडीमेड ले आती क्योंकि मुझे एक बार साइड डिश के तौर पे इसको हर रोज़ बनाना ही बनाना होता है। उस ब्रीडिंग के अंदर इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है कि वो आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ ना उसको प्रेस करना है उस ब्रीडिंग में, और फिर ठंडे पानी में इसको एक डिप दे के दोबारा उस ब्रीडिंग में डालना है। और ये ऑयल चेक करने का एक बेहतरीन तरीका कि आपके जो भी पास कोई चीज़ हो उसको थोड़ा सा उस पर स्प्रिंकल करके देखें, अगर वो थोड़े से बुलबुले दे तो वो इसका मतलब है कि आपका जो ऑयल है गर्म है। दूसरी तरफ अब मैंने ये पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। पकोड़े मुझे तो समझ नहीं आती कि चम्मच के साथ किस तरह इंसान डाले, क्योंकि पकोड़े आपको पता है एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ये है कि वो फॉर्मेटेड शेप के नहीं होते। कोई भी जब शेप ख़राब हो जाती है तो उसको रिजेंबल पकोड़ों के साथ ही की जाती है कि इसकी तो शेप पकोड़े की तरह है। तो पकोड़े जितने डी शेप होते हैं ना, शेप लेस होते हैं, वो उतने ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन चम्मच से आप डालेंगे तो आपके बिल्कुल जो है ना दही भल्लों की तरह जो भल्ले होते हैं ना राउंडेड से आएंगे, तो पकोड़े पकोड़े नहीं लगते। पकोड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि कहीं से आलू बाहर तो कहीं से प्याज बाहर, ये जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ। साथ में एक आलू का स्लाइस लेती हूँ, साथ थोड़ा सा मिक्सर लेती हूँ, और ये ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े तैयार हैं। ये आज के जो उसमें ना मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये मेरी जो सिग्नेचर चीज़ें हैं ना उनकी हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ अभी जो है ना वो चिकन स्लाइस जो है वो रेडी हो रहा था, और मेरा ध्यान पकोड़ों की तरफ था। ये मेरा जो है अभी इस टाइम तक तो अच्छे से बन रहा था, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना स्लाइस जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राउन हो गया था, लेकिन मैंने एडिट करके इसको काटा इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहती थी कि गलतियों से इंसान सीखता है। अच्छा, ये वो क्लिप है जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, और मैं जो केक लेने के लिए गई थी, यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए केक लिया था। गई तो मैं थी, लेकिन चूज़ जो है बच्चों ने किया था। और फिर बस हमने इफ्तारी वगैरह की, और मेरे हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ था, और फिर रात को हमने बर्थडे सेलिब्रेट की। अच्छा, फिर यहाँ से आगे जो है मैंने घर जाके जो है आपको केक की पिक्चर दिखा रही हूँ, वीडियो सॉरी दिखा रही हूँ कि ये वाला केक मैंने फ़ाइनल किया था, और बच्चों ने ये हैप्पी बर्थडे डैड लिखवाया था। और रात को हमने तकरीबन 12 बजे के करीब जो है बर्थडे सेलिब्रेट की। और जी मैं व्लॉग को यहाँ करती हूँ एंड, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।